नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले दिनों जब दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी उसी दौरान यमुना नदी की स्थिति बेहद खराब थी। बातें तो बहुत हुई लेकिन वास्तव में धरातल पर यमुना को साफ और स्वच्छ करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले दिनों जब दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी उस दौरान यमुना नदी की स्थिति बेहद खराब थी। बातें हुई तो लेकिन वास्तव में धरातल पर यमुना को साफ और स्वच्छ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय का संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर हाल ही में दिल्ली में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें वे स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उपस्थित रहे। इस बैठक में यमुना नदी की स्वच्छता के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है और इस पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 4 महीनों में यमुना से 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली में एसटीपी भी स्थापित किए जा रहे हैं। मां यमुना अब स्वच्छ हो रही है और यह हरियाणा सरकार का दृढ़ संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है। मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब एक कमेटी भी बनाई है और उसको लेकर के गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी बताते हुए कि दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से बाहर निकाल दिया है और उसके ऊपर इतनी गति से काम चल रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने एसटीपी ईटीपी लगाए। दिल्ली के अंदर भी अब एसटीपी और ईटीपी लग रहे हैं। मां यमुना अब स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, आप चिंता मत करिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष लगातार पोर्टल को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि आज इन्हीं पोर्टल से किसान सहित आम जनता सुरक्षित है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष लगातार पोर्टल को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है, जबकि सच्चाई है कि आज इन्हीं पोर्टल से किसान सहित आम जनता सुरक्षित महसूस करती है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पोर्टल के माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पहले लोग मुआवजे के पैसे का इंतजार करते रहते थे लेकिन ये राशि अक्सर बीच में ही कहीं गायब हो जाती थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने पोर्टल के खिलाफ दुष्प्रचार किया और सत्ता में आने पर इसे बंद करने की बात कही थी, लेकिन जनता ने चुनाव में उनकी दुकानदारी ही बंद कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और जिन गांवों में पानी भरने से फसल खराब हुई है वहां किसान पोर्टल पर अपने नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिसे संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों को फसल खराबे का मात्र 1,158 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था, जबकि वर्तमान सरकार अब तक 15,500 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को जारी कर चुकी है। पिछले दिनों ही सरकार ने 78 करोड़ 50 लाख रुपए का मुआवजा राशि किसानों को जारी की है। आज किसानों द्वारा प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, लगातार हमारे विपक्ष के साथी इस पोर्टल को बदनाम करते रहे हैं। एक्चुअल में पोर्टल के माध्यम से आज हमारा किसान भी, व्यक्ति भी आज सुरक्षित है, उसके घर के अंदर योजना पहुंच गई। इनके समय में जो विरोध कर रहे हैं लोग देखते रहते थे, पैसा आएगा, कहाँ चला जाता था दादा पता नहीं लगा था, किसकी जेब में चला जाता। पर माननीय अध्यक्ष जी, ये पोर्टल ही है, ये इसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। इन्होंने खूब विधानसभा के अंदर दुष्प्रचार किया कि हम आएंगे पोर्टल को बंद करेंगे, परंतु लोगों ने इनकी दुकानदारी बंद कर दी। आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी, हमने पोर्टल खोल दिया और जिन गांवों के अंदर पानी भरा है, फसल खराब हुई है, उन गांवों के अंदर पोर्टल खुला है। हमारा किसान उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये पोर्टल की माननीय अध्यक्ष जी करामात है कि इनके समय के अंदर मेरे किसान की अगर फसल खराब हुई है 1158 करोड़ रुपया इन्होंने दिया और हमने 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल का दिया। आपको चिंता की जरूरत नहीं। अभी 10 रोज पहले मैंने 78 करोड़ 50 लाख रुपया किसानों के मुआवजे का जारी किया है। ज्यों-ज्यों वेरीफाई होता है, हमारा किसान की अगर कोई फसल खराब होती है पोर्टल के ऊपर चढ़ाता है,
उसको वेरीफाई हमारा अधिकारी करता है और वेरीफाई के बाद उसके खाते में पैसा चला जाता है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान इस बात को लेकर के गुणगान कर रहा है कि सरकार की ये नीति की प्रशंसा कर रहा है। हमारे विपक्षी दल पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, करनी चाहिए इन्होंने। अब तो आप देख रहे थे हरियाणा डेयरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।